हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स ये जो सीरीज चल रही है मैथ की, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं मैथ के त्रिभुज के बारे में, यानी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ये ट्रायंगल की 6.3 की जो आपकी प्रश्नावली है उसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो उसके पहले कुछ बेसिक आपको बता दें जो हमने प्रमेय सिद्ध कराई थी 6.3, 6.4 और 6.5। ये हमने 3 प्रमेय आपको सिद्ध कराई थी। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको फैक्ट है बताने के बाद हम प्रश्नावली को आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स जो हमने 3 ये सिद्ध की थी, पहली जो अगर थी हमारी प्रमेय वो अनुपात के बेस पे थी, यानी अनुपात पे बेस थी। दूसरी जो थी हमारी थी एंगल पे थी और जो कि कोण पे थी, और दूसरी थी जो कि जो अनुपात बराबर हो उनके बीच का एक कोण बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने बात किया था। अगर हम इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, समरूपता सिद्ध करने के लिए सबसे जरूरी बात जो होती हैं वो क्या होती हैं। समरूपता, अगर कोई फिगर मान लीजिए, फिगर एक ये है आपका, ये त्रिभुज एक आपका ए है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। अगर इन दो त्रिभुजों को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है समरूप, तो कैसे कर सकते हैं, ए बी सी, ये हो गया पी क्यू और आर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनका संगत कोण क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पे क्या होता है, इनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों, ठीक, बराबर हों। दूसरा क्या नियम होता है, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, ठीक। ये दो, अगर दो कंडीशन आप ये फुलफिल कर रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, जो फिगर है, जो आकृति है, ये आपकी क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं संगत कोण की, जो हमने 3 प्रमेय बात की है, उस 3 प्रमेय हमने क्या बात किया है यही आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, कोई दो फिगर है, ये त्रिभुज ए है, ठीक है। अगर इनका संगत कोण आपस में, मान लीजिए ये कोण, ये वाला कोण, ये मान लीजिए कितना है, 60 है, ये आपका है 60 है, ये भी, और ये भी 60 है, ये भी आपका 60 होना चाहिए, ये भी भुजा 60 होना चाहिए, ये भी कोण, ये भी कोण। यानी एंगल जो होना चाहिए, एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, वहीं एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल आपका सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको फुलफिल कर रही है, यानी पूरा कर रही है, तो इससे आप कह सकते हैं कि ये आकृति फर्स्ट और सेकंड आकृति क्या है, आपस में समरूप हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि इनकी भुजाओं का अनुपात जो है एक ही अनुपात में होना चाहिए। यानी मतलब क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका ए बी बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, बराबर होना चाहिए। ये बी सी है तो इसका अनुपात इसके साथ साथ क्यू आर का, वहीं आपका ए सी बराबर होना चाहिए, आपका अनुपात में होना चाहिए किसके, पी आर के, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस अनुपात में हो, जैसे मान लीजिए ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये भुजा जो होनी चाहिए कितनी, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है और ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इनके भुजाओं का अनुपात अगर हम देखते हैं तो देखिए 2 यानी ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ ए बी की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, 2, और इसमें पी क्यू की वैल्यू देखिए कितने दी है, 4, यानी अगर इसका हम मान देखते हैं तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यानी 1/2 ए बी और पी क्यू का अनुपात आ रहा है, ये क्या है, अनुपात में है, यानी बराबर अनुपात आ रहा है। अगर बी सी का अनुपात क्यू आर के बराबर आना चाहिए, यानी देखिए अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो जाएगा बी सी जो कि बराबर में है बी सी क्यू आर। तो देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, और क्यू आर की वैल्यू 8 है, तो यानी एक अनुपात कितना आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। यानी ए बी अनुपात पी क्यू, बी सी अनुपात क्यू आर, इन दोनों का अनुपात जो होना चाहिए एक ही रेशियो में होना चाहिए। देखिए 1/2 यहाँ पे आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी
अगर तीसरे की बात कर लेते हैं तो तीसरे देखिए AC की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 6 दी हुई है, और यहाँ PR की वैल्यू कितने दिया है, वो 12 है, यानी 6 कम 6 दूनी 12, यानी 1/2 आ रहा है, यानी तीनों का अनुपात क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिगर्स क्या हैं आपस में, ये समरूप हैं। ठीक, अब बात करते हैं समरूप और सर्वांग समता की। तो फर्स्ट कसौटी जो आपको हमने बताया था, फर्स्ट कसौटी की बात कर लेते हैं, तीसरी फर्स्ट कसौटी सारी की बात कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए फर्स्ट कसौटी हमने क्या कहा था कि फर्स्ट कसौटी जो आपको प्रमेय सिद्ध कराई थी उसमें हमने कहा था कि क्या हो जाइए, दोनों आकृतियों में उनके अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ, जैसा कि हमने अभी सिद्ध भी किया है, ये हो जाएगा BC बटे कितना हो जाएगा QR, और वहीं AC बराबर हो जाएगा आपका PR। ठीक है, ये फर्स्ट कसौटी थी जिसमें क्या हुआ था कि जो कि साइड यानी साइड ये फर्स्ट कसौटी आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो किसी भी फिगर्स को आप कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूप है। ठीक है, ये समरूप कह सकते हैं। दूसरी कसौटी हमने क्या पूरी की थी, उसमें कहा गया था कि ये साइड एंगल साइड बराबर है। ठीक है, दूसरे में हमने कहा क्या था कि एंगल यानी एंगल आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे 60 यानी 60 एंगल आ रहा है, यानी अगर ये एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं दोनों का, तो तब भी आप कह सकते हैं कि ये फिगर क्या हो जाएगा, ये आकृति क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। ठीक है, थर्ड कसौटी जो हमने पार किया था वो थी कि साइड एंगल साइड, यानी कोई एक साइड, ये दो साइड, ठीक है, ये साइड आपस में और ये साइड आपस में बराबर है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं AB, जो कि देखिए AB बटे ये हो जाएगा आपका PQ बराबर होना चाहिए आपका AC बटे कितना हो चाहिए, PR, यानी एक ही अनुपात में हो। ठीक है, और उनका एक एंगल क्या हो, बराबर हो, तो भी आप कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ साथ दो भुजाएं बराबर हों और एक एंगल क्या हो, आपस में बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब देखिए सारी आकृतियां जो समरूप हैं वो सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं, लेकिन सर्वांग सम जो आकृतियां होती हैं वो समरूप हो सकती हैं। ठीक है, कैसे, अगर हम बात करते हैं सर्वांग समता की, तो फ्रेंड्स सर्वांग समता का क्या रूल है, इसमें आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि पहले तो ये साइड ये भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, यानी हम बात करते हैं सर्वांग समता की। ठीक है, तो सर्वांग सम हो जाएगा। अगर उनके एंगल, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड, अगर ये भी आप फुलफिल कर रहे हैं बराबर, तो ये भी सर्वांग सम हो जाएगा। अगर वहीं बात करते हैं एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल, ये भी अगर फुल कर रहे हैं तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि ए यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर कर देते हैं, तब भी आप सर्वांग समता को सिद्ध कर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि दो भुजाएं और एक कोण, आप सिद्ध कर देते तो भी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी समकोण त्रिभुज को भी अगर आप सिद्ध कर देते हैं, उनके साथ कर्ण के साथ आधार और लंब का जो कि अनुपात अगर बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो भी यहाँ पे आप सर्वांग समता को सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सर्वांग समता जो होती है इन प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, यानी सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी सर्वांग सम हो जो वो समरूप हो। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये पसंद आया होगा। ये आपकी जो प्रश्नावली सॉल्व कराना है उसके पहले का वीडियो है, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।